अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब सेजिटेरियस हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो सेजिटेरियस तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ ये हैं वो भी सेजिटेरियस हैं। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ 11 अक्टूबर 2020 से लेके 17 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक के सेजिटेरियस का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। सेजिटेरियस का यह हफ़्ता बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा गुजरने वाला है। किन मामलात में बेहतर और किन मामलात में अच्छा गुजरने वाला और किन मामलात में इनको ज़रा एहतियात और मतात रहना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह ताला सेजिटेरियस वालों को इस वीडियो में बहुत बेहतर मालूमात मिलेगी अपने ज़ोडिक के हिसाब से। सबसे पहली बात यह कि आपका जो हाकिम सितारा है वो आपके दूसरे घर में है और वहाँ पर 3 स्टार्स और बैठे हुए हैं, लेकिन 3 स्टार्स और होने की वजह से यहाँ पर आपके साथ अजीब व गरीब मामला चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त फाइनेंस के मामला बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। माली तौर पर मामला आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपके दूसरे घर की नज़र 9वें घर को और 10वें घर को बहुत अच्छी नज़र बनती हुई नज़र आ रही है। ये आपके लिए अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा टाइम है। यहाँ पर कुछ सेजिटेरियस वालों को इस वीक में तरक्की भी होती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, उनको तरक्की होती हुई इस हफ़्ते में नज़र आ रही है। लेकिन इस हफ़्ते में ख़ास तौर पर जो शादीशुदा अफराद हैं, आप अपनी औलाद की तरफ से थोड़ी बहुत टेंशन आपको मिल सकती है। आप अपनी औलाद की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, इसलिए कि जो मरीख आपके 5 हाउस में है वो तो एक रिज्जत की हालत में है, उल्टा है, और वहाँ पर वो स्टेशन डायरेक्ट भी हो जाएगा। 14 अक्टूबर 2020 को आपके 11th हाउस के साथ स्टेशन डायरेक्ट हो जाएगा। उस वक़्त आपके 11th हाउस में भी वो आपको उम्मीदों में कुछ ना कुछ नाकामी लगेगी आपकी, आप फैडअप हो जाएंगे। लेकिन फैडअप मत होइएगा। आपके जो आपका हाकिम सितारा है, जो आपका लॉर्ड है, जो आपका हाकिम सितारा है, उसके साथ आपकी बहुत अच्छी नज़र बन रही है और आपके मामलात अब बहुत अच्छी तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई मामलात अब मुझे गड़बड़ नहीं नज़र आ रही। लेकिन आपकी 60-70 चल रही है। इस 60-70 में और एंड के कुछ महीने चल रहे हैं, आपको किसी के ऊपर इतबार नहीं करना। और यहाँ पर जो 14 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:03 पर मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपके 12th हाउस में, तो वहाँ पर आपको एक अजीब व गरीब सबक दे के जाएगा। अगर आप नहीं समझे और आपने किसी के ऊपर इतमाद किया तो आप बहुत बड़ा धोखा खा के जाने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो मरकरी आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है और वो रिज्जत में हो जाएगा, तो जो आपके साथ जो करीबी होगा, आपको लगता होगा कि आपका वो करीबी है, तो वही आपका करीबी नहीं होगा, वो आपका दुश्मन होगा। और जिसको आप दुश्मन समझ रहे होंगे कि मुझे इससे नुकसान होने वाला है, हालांकि वो बंदा आपका नुकसान करके नहीं जाएगा, वो बंदा कुछ ना कुछ फिर भी आपके लिए बेहतर कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दोस्त और दुश्मन को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जो भी मामला करने हैं अपने सोच समझ के करें और मामले को बार बार देख के करें तो बेहतर है। यहाँ इस हफ्ते में आपको गैबी मदद होती हुई भी नज़र आ रही है। अगर कोई आपके बैरून मुल्क के मामला हैं जो कागजी तौर पर रुके हुए हैं और कुछ मामला आपकी तरह इमिग्रेशन है या कोई जॉब्स के मामला हैं, वो सारे बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उधर से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस हफ्ते में आपकी सेहत के अंदर भी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। आपके सेहत के मामला भी दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इस हफ्ते में आपने, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपनी औलाद की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अगर आपने अपनी औलाद की तरफ तवज्जो नहीं दी तो आपको इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा मायूस कुन हो जाएंगे और फिर वो मामला पता चलेंगे जो मामला अब फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोगों के लिए बेहतर है कि आपका नतीजा का जो मामला है इस हफ्ते में आपके हक में कोई ना कोई नतीजा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके कोई किसी ना किसी जगह से आपके लिए बेहतरी नज़र आ रही है। यहाँ पर जो लोग कानूनी मामला में फंसे हुए उनके कानूनी मामला कुछ हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टोटली बेहतर होते हुए नहीं नज़र आ रहे, कुछ हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है आपके 9th हाउस के अंदर ये मून साइन होगा, वक्ती तौर पर आएगा, ये 2.5 दिन रहेगा और ये 13 अक्टूबर
2020 को सुबह 9:55 पर ये निकल जाएगा, आपके 10th हाउस पर निकल जाएगा। वहाँ पर ये जाके जब वीनस के साथ अच्छी नज़र बनाएगा तो जो लोग तरक्की के मामलात में रुके हुए हैं उनकी उस वक्त तरक्की का बहुत अच्छा चांस बनेगा। जो लोग नया काम करना चाहते हैं नए काम के लिहाज से बहुत अच्छा बनेगा। सिर्फ इस हफ्ते में एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बोलिएगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलिएगा, 2D पॉइंट बोलिएगा। खुद ब खुद आपके मामला दुरुस्त होते हुए चले जाएंगे, आपको खुद ब खुद रास्ते मिलते हुए नज़र आएंगे। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।